गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक न्यू क्वेश्चन के साथ पहुंच चुके हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बने रहे इस क्वेश्चन के अंत तक, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 से 4 नंबर दिलाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक को समझाते हुए अनुप्रयोग को बताइए। अनुप्रयोग को बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार समझा दूंगा प्यारे बच्चों कि आप लोग को 7 जन्मों तक नहीं भूलने वाला। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं हेनरी के नियम की ओर। तो प्यारे बच्चों, जो हेनरी का नियम है कुछ इस प्रकार है। हेनरी का जो नियम है कुछ इस प्रकार है कि किसी दिए हुए ताप पर किसी दिए हुए ताप पर गैस की द्रव में विलेयता। प्यारे बच्चों, किसी दिए हुए ताप पर गैस की द्रव में विलेयता। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हम छोटा सा एक पात्र ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हम छोटा सा एक पात्र ले लेते हैं प्यारे बच्चों। इस पात्र में हम क्या करते हैं? द्रव भर देते हैं। क्या भर देते हैं प्यारे बच्चों? इस पात्र में हम भर दिए क्या? द्रव। इसमें भर दिए हम द्रव पदार्थ। क्या भर दिया प्यारे बच्चों? द्रव पदार्थ। और इसे बर्नर की सहायता से, किसकी सहायता से? इसे बर्नर की सहायता से एक निश्चित ताप दे दिए। क्या दे दिए प्यारे बच्चों? एक निश्चित ताप दे दिए। क्या दे दिया प्यारे बच्चों? इसे एक निश्चित ताप। इसे एक निश्चित ताप दे दिए। इसके एक इसे निश्चित ताप दे दिए। और इसमें CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? इसमें डालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं और इसमें क्या करते हैं? दाब डालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम दाब लगाते हैं। बच्चों, किसी चीज में दाब लगाएंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी, नहीं तो ऐसे किसी भी द्रव पदार्थ में मान लो तो हम चीनी भी अगर डाल देते हैं तो क्या वो घुल जाती? क्या उसको हमें क्या करना पड़ता है? उसे हिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है, तब तो हमारी चीनी द्रव पदार्थ में घुलती है। तो बस उसी चीज की बात कर रहे हैं बच्चों कि किसी दिए हुए ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता उसके, किसके? मतलब उसके दाब के। ये जो क्या है बच्चों? दाब है। उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या बच्चों? समानुपाती होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक हमारा ताप है। जब हम ताप क्या करेंगे? एक नियत रखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग यहीं पर समझ लेंगे तो आगे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, अगर इसकी जो ताप है एक नियत है। क्या है प्यारे बच्चों? इसकी ताप नियत है। क्या है? नियत है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। उसमें हम दाब लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से घुल जाता है। लेकिन अगर इसका हम तापमान बढ़ा देते हैं, क्या प्यारे बच्चों? अगर हम इसे इसका जो तापमान है बढ़ा देते हैं तो जो गैस की विलेयता है प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? वो घटने लगती है। क्या प्यारे बच्चों? वो ताप की विलेयता घटने लगती है। मतलब कि इसे घोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर इसका तापमान कम कर दें, अगर इसका तापमान कम कर दें, एक नियत कर दें, तो यह बहुत ही आसानी से घुल जाता है। बहुत ही आसानी से यह घुल जाता है। और एक चीज और प्यारे बच्चों, और ये दूसरा जो दाब है, क्या है प्यारे बच्चों? दाब है। अगर हम दाब इसमें अच्छे से लगाते हैं, मतलब कि दाब अधिक लगाते हैं, दाब अधिक लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही आसानी से द्रव पदार्थ में घुल जाता है। क्या होता है? बहुत ही आसानी से द्रव में घुल जाता है। लेकिन अगर दाब कम लगाते हैं तो इसे घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? इसे घुलने में टाइम लगता है। फिर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका एक बार पुनः नियम को रिपीट के दे रहा हूं मैं, तो आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर इसलिए आपने समझ लिया तो आप लोग को आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका नियम कुछ इस प्रकार है कि हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार किसी दिए हुए ताप पर, किसी दिए हुए ताप पर गैस की, किसी दिए हुए ताप पर गैस की, ये हमारा CO2 क्या है प्यारे बच्चों? गैस है। क्या है? गैस है। तो क्या है? किसी दिए हुए ताप पर गैस की द्रव में, क्या? द्रव में
विलेयता, द्रव में विलेयता मतलब घुलना, इसमें द्रव पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना किसके दाब के समानुपाती होता है, किसके दाब के समानुपाती होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। प्यारे बच्चों यही हमारा हेनरी का नियम कहलाता है। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और पुनः एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो प्यारे बच्चों जो क्या है मान लेते हैं, माना, अब चलते हैं बच्चों, माना कि गैस क्या है, माना कि गैस की मात्रा, माना कि गैस की मात्रा क्या है, m है, क्या है, m है, और उसका दाब, और उसका दाब क्या है पर बच्चों, p है। तो हमने अभी क्या बताया पर बच्चों कि किसी दिए हुए ताप पर गैस की विलेयता, गैस की विलेयता, तो गैस क्या है, m है, गैस की विलेयता m, और उसके दाब पर क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m प्रोपोर्शनल p, मतलब m समानुपाती p हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस, और प्यारे बच्चों जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कुछ न कुछ एक नियतांक लगता है। यस प्यारे बच्चों एक नियतांक लगता है। तो m और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक बराबर लगता है और एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पर नियतांक k चलेगा इंटू p, जहां हम बता देंगे प्यारे बच्चों, जहां के एच एक क्या है, के एच एक नियतांक है जिसे हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, मैं आप लोग को हर एक चीज़ लिखकर भी दिखाऊंगा कि अपनी नोट्स कॉपी में आप लोग को कैसे लिखना है। बस ये हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों ये हमारा नियम हुआ पूरी तरह से कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके प्रभावित करने वाले कारक, किसके प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर डालेंगे प्यारे बच्चों हैबिट, ये हमारा हेडिंग रहेगा कि प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों इससे पहले ही मैंने अभी बताया था कि ताप के बारे में क्या बताया था, तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पर बताएंगे ताप का प्रभाव। प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, क्या प्यारे बच्चों, अगर हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो उस गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। मतलब कि जो हमारा गैस है वो उसे थोड़ा घुलने में क्या होता है, दिक्कत होता है। वो घुलने में क्या होता है, घुल तो जाता है लेकिन उस तरह से नहीं घुल पाता है जैसे उसे घुलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या है, इसकी विलेयता जो होती है घट जाती है। मतलब ताप अधिक बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता घट जाती है। अगर तापमान कम करते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ जाती है। क्या प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। तो वही चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर तापमान बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, घटती है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता मतलब घुलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और अगर तापमान को घटाते हैं, क्या करते हैं, तापमान को घटाते हैं तो गैस की विलेयता क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तापमान बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है, और तापमान को घटाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ती है। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा पहला कारण। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे कारण की, किसके, दूसरे कारण की। तो दूसरा हमारा कारण क्या है प्यारे बच्चों, दाब। हमने क्या बताया था बच्चों, अभी इससे पहले दाब के बारे में बताया था। तो यहाँ पर बताएंगे हम दाब का प्रभाव। पहले बच्चों हमने दाब के बारे में बताया था कि जितना अधिक हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाते हैं, मतलब दाब इसमें डालते हैं तो हमारा जो CO2 है वो बहुत जल्दी घुल जाता है। क्या होता है फिर बच्चों, दाब को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी घुल जाती है। और अगर यदि दाब को क्या करते हैं,
घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अगर हम दाब को घटाते हैं तो उसकी विलेयता भी क्या होती है, घट जाती है। प्यारे बच्चों चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों क्या बताएंगे, यदि, प्यारे बच्चों यदि गैस का दाब, यदि गैस का दाब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं, तो द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि यदि गैस में अधिक दाब लगाया जाए तो उसकी द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। मतलब कि हम जितना अधिक इस पे दाब डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही जल्दी घुल जाती है और उतना ही जल्दी उसमें मिक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और यदि यदि दाब को क्या कहते हैं, यदि गैस को या गैस में दाब को घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होता है, तो द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है प्यारे बच्चों, घटती है। क्या होती है, घटती है। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम गैस में दाब को घटाए तो हमारी गैस की विलेयता भी क्या होती है प्यारे बच्चों, घट जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अगर हम दाब को घटाएंगे, मतलब इसमें अगर हम ज़्यादा दाब नहीं देंगे तो क्या होगा, गैस को घोलने में हमें दिक्कत होगी, मतलब कि वह अच्छी तरह से नहीं घुलेगी। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट में। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही है या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, बस आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। किसके, तीसरे पॉइंट में। तो हमारा बच्चों तीसरा पॉइंट है, प्यारे बच्चों अगर आप लोग को दूसरा पॉइंट क्लियर है तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कमेंट में यस लिखिएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है हमारे बच्चों गैस की प्रकृति। क्या प्यारे बच्चों, गैस की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों जो हमारी गैस की प्रकृति होती है वो क्या होती है, वह सरलता से द्रवित होने वाली गैस को बहुत जल्दी घोल देती है। क्या बच्चों, सरलता। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम किसकी, प्रकृति की, जो हमारी गैस की प्रकृति है। तो क्या प्यारे बच्चों, अगर जो हमारा गैस है CO2, क्या प्यारे बच्चों, जो हमारा ये गैस है अगर क्या है, ये सरलता से द्रवित होने वाली गैस है, सरलता से द्रवित होने वाली गैस है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ जो कण है, ऑक्सीजन है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, अगर उसके कण अणु क्या है, अगर सरल क्या बोलते हैं आसान भाषा में अपने इसको हम बता देते हैं कि ये जटिल नहीं है, मतलब ये जटिल नहीं है, अपने ये पदार्थ को अपने अपने स्थिरित रखे हुए हैं, स्थिर रखे हुए हैं। तो क्या होगा, ये सरलता से क्या होता है, सरलता से घुल जाता है। क्या होता है, यह सरलता से घुल जाता है, घुल जाता है। मतलब ये अपना जो नियत रखे हुए हैं, अपने ये दाब को नियत रखे हुए हैं, तो यह है किसमें, द्रव पदार्थ में बहुत ही आसानी से घुल जाता है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन अगर यह जटिलता है, अगर इनके कणों में क्या जटिलता है, क्या है, इनके मिक्सिंग पदार्थ में जटिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर जटिलता है, क्या जटिलता मतलब कठिनाई है, तो क्या होगा, ये गैस जो होती है बहुत कम घुलती है। क्या होती है, यह गैस, गैस मतलब कि CO2 गैस बहुत कम घुलती है। क्या होती है, बहुत कम घुलती है, बहुत कम घुलती है। क्या होता है बच्चों, बहुत कम घुलती है। फिर बच्चों अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपना जो अस्तित्व है, अस्तित्व सरल सरल बनाया हुआ है, मतलब अपना अस्तित्व नियत बनाया हुआ है, तो यह है बहुत जल्दी द्रव में घुल जाता है। लेकिन अगर यह अब कठोर है, क्या है, कठोर है, अगर इसके पदार्थ क्या है, कठोर है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो यह इसे घुलने में क्या होगा, टाइम भी लगेगा और यह बहुत कम भी घुलेगी। क्या होगा, बहुत कम भी घुलेगी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों इससे पहले थोड़ा सा एक है इसका क्या है, छोटा सा उदाहरण है, हम उदाहरण भी समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक अमोनिया क्या होती है, द्रव में बहुत जल्दी घुल जाती है। क्या होती है, द्रव में जल्दी घुल जाती है। प्यारे बच्चों घुल जाती है। एक उदाहरण है इसका
कि जो अमोनिया है, क्या अमोनिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक द्रव में जल्दी घुल जाती है। मतलब अमोनिया का अगर हम यूज करें यहाँ पर तो यह है द्रव में बहुत जल्दी घुल जाएगी। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके अनुप्रयोग को। इसका जो अनुप्रयोग है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इस गैस का उपयोग कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो पहला उपयोग है ये क्या होता है कि जब कार्बोनेट से संबंधित हम शीतल पेय पदार्थ बनाते हैं। मतलब हम कार्बोनेट से घुलित पीने योग्य पदार्थ बनाते हैं तो वहां पर उसके उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब कार्बोनेटेड पेय पदार्थ उत्पादन में, सॉरी बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रहा, हाँ। तो क्या बच्चों, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ उत्पादन में। इसका पहला उपयोग कहां पर होगा बच्चों, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, मतलब कार्बोनेटेड से संबंधित जो हमारे पीने योग्य पदार्थ बनते हैं वहां पर हम अमोनियम या कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और फिर बच्चों जो इस गैस का दूसरा अनुप्रयोग है कहां पर किया जाता है, जो गहरे समुद्र है बच्चों, जहां पर पेट्रोलियम की खोज की जाती है वहां पर गोताखोर क्या जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं बच्चों। तो गोताखोर किसमें, जो हमारे गोताखोर होते हैं बच्चों वो ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में सांस लेने में उपयोग करते हैं सांस लेने में उपयोग करते हैं। किसमें, समुद्र में। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि गोताखोर सांस लेने में समुद्रीय क्षेत्र पे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित गैस का उपयोग करते हैं। क्या बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया जो गैस है ये पूरी तरह से क्या होता है कि इसे हम ऑक्सीजन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है, और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर बच्चों कुछ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जिसे हमें ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत मिक्स किया जाता है, जो हमें समुद्री इलाका में या समुद्र के अंदर हमें सांस लेने में उपयोगी होता है। फिर बच्चों अगर इनके मिश्रण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, इन सब के अगर मिश्रण का उपयोग किया जाता है फिर बच्चों, तो हमें समुद्र के बाहर आने पर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। नहीं पर बच्चों अगर हम इससे मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम या ऑक्सीजन का मिश्रित गैस का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे जो सीने पे फेफड़ा है वो फेफड़ा क्या होता है पर बच्चों, फूलने लगते हैं। क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग करके सांस के रूप में उपयोग करते हैं। फिर बच्चों इसका जो तीसरा उपयोग है, अधिक ऊंचाई पर, अर्थात हवाई जहाज में, किसमें, हवाई जहाज में ऑक्सीजन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहां पर क्या बोलेंगे फिर बच्चों कि अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होने पर। मेरे बच्चों जब कोई पर्सन हवाई जहाज पर बैठता है, किसमें, हवाई जहाज पर बैठता है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई जितनी ही ऊपर होती है तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी सांस की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, कुछ पर्सनों को सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी सीट के ऊपर क्या होता है, एक ऑक्सीजन मास्क टंगा होता है। क्या बच्चों, एक ऑक्सीजन मास्क टंगा हुआ होता है, जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है वह उस मास्क का उपयोग कर सकता है। कि वो क्या करता है बच्चों, उस मास्क का उपयोग कर सकता है। इसीलिए बच्चों इसका अधिक उपयोग कहाँ पर करता है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसे हम कैसे लिखते हैं अपनी नोट्स कॉपी में। तो आइए प्यारे बच्चों मेरी नोट्स कॉपी पर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को रोक करके आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से हेनरी का नियम, किसी दिए हुए ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, हेनरी का नियम कहलाता है। मेरे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। और बच्चों हमने यहाँ पर बोला था माना कि गैस की मात्रा m और उसका दाब p है, तो हेनरी के नियम से
तो एम प्रोपोर्शनल पी, बच्चों ये कुछ भी नहीं है ना, एम प्रोपोर्शनल पी, तो जब समानुपाती का चिन्ह हट रहा है तो एक नियतांक के चलागा और पी है तो पी। जहां पर हमने पहले बच्चों बता दिया है कि जहां पर क्या है, जहां पर के एच एक नियतांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चों ये रहे हमारे प्रभावित करने वाले कारक, क्या रहे बच्चों, ये रहे हमारे प्रभावित करने वाले कारक। फिर बच्चों आप लोग यहाँ पर भी वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब चलते हैं फिर बच्चों इसके दो पॉइंट और हैं, एक है गैस की प्रकृति और दूसरा है अनुप्रयोग। फिर बच्चों और ये रहा हमारा चलिए फिर बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंटों।